आप गर चाहें तो एक रात में मेराज करें, आप गर चाहें समंदर को प्याला कर दें। आपकी शान पे मैं शेर कहे जाता हूँ, आपकी शान पे मैं शेर कहे जाता हूँ। क्या पता कब्र में ये शेर उजाला कर दे। यकीन दिलाता रहा वो मुझे कि खुश हूँ मैं आंख देख के बोला प्यारे रोते रहे। बहुत खूब। अकेला मैं नहीं रोया मगर शबे हिजरा, आसमां चांद सियारे सितारे रोते रहे। हमारी मौत ने राजिश बदल दिया सबको, कभी ना रोए थे वो लोग सारे रोते रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। शहजादी को शहजादा गया छोड़ के राजिश, शहजादी को शहजादा गया छोड़ के राजिश। सिंगार हुसन शोख अदा साथ ले गए। अब शहर के हर शख्स से मत पूछो मेरा नाम, जब छोड़ गए हो तो भुला क्यों नहीं देते। बहुत खूब। काफी शेरा के अब वक्त कड़ा है तो मुझे छोड़ते क्यों हो, अब वक्त कड़ा है तो मुझे छोड़ते क्यों हो। जो वादे किए थे वो निभा क्यों नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम है दियारे हर्फ और मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ही यंग शायर हैं, उर्दू अदब से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायरी कहते हैं। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब राजिश अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। राजिश, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है शेर व शायरी, साथ साथ गुफ्तगू भी चलती रहेगी, आपसे आपका कलाम भी सुना जाएगा। हमारे नाज़रीन को बताएंगे शेर व शायरी का आगाज़ आपने कब और कैसे किया? जी, ये इस तरह के मैट्रिक से मतलब के बैतबाजी और अदबी मुकाबलों में मैंने शिरकत की और कुछ उस्ताद इस तरह के मिले जिन्होंने काफ़ी पॉलिश किया। फिर इंटर में कॉलेज लेवल पे भी सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन की और बाकायदा जो मैंने शेर कहना शुरू किया वो तकरीबन मुझे 1 साल हुआ बाकायदा शेर कहते हुए। बाकायदा शेर। अच्छा, इस्लाही ताल्लुक भी किसी उस्ताद से रहा है आपका? जी बिल्कुल, मेरे एक उस्ताद हैं अली शेरान साहब, उनका ताल्लुक शोरकोट से है और उनको मैं अपना बाकायदा उस्ताद भी मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक इस्लाह का ताल्लुक है तो वो इस तरह है कि मैं उनसे अपनी जो मैं कोई भेजता हूँ ना, कोई चीज़ भी भेजता हूँ, गज़ल या नज़ल जो भी, उसमें मैं इस्लाह नहीं लेता उनसे। वो मैं उनको कहता हूँ कि आप इनमें से जो गलती की हुई है उस पर तनकीदी नजर डालें, तो वो उस पर कर देते हैं, फिर उसको मैं खुद ही ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अपनी शायरी को आप तनकीदी तौर पे भेजते हैं कि आप तनकीद करें ताकि मैं खुद उसकी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसकी इस्लाह कर सकूं। भेजते हैं ना उसको सिर्फ इस्लाह के लिए, वो आपको गजल इस्लाह करके दे देंगे, लेकिन आपको सीखने में कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। अगर आपने सीखना चाहते हैं तो फिर आपको खुद ही ठीक करना होगा चीजों को। अच्छा, तनकीद की बात कह रहे हैं तो उस्ताद का तनकीद करना और एक आम पब्लिक का तनकीद करना दोनों डिफरेंस होता है, क्योंकि उस्ताद ने एक पोलाइटली समझाना होता है आपको। अगर आम पब्लिक कोई भी सुन रहा है आपके कलाम को तो अगर तनकीद करता तो बुरा लगता है, या उसमें भी सीखने का अमल सीखते हो? अगर तनकीद बराए इस्लाह कोई कर रहा है ना, एक आम बंदा अगर आप पे तनकीद कर रहा है, अगर उसका मकसद इस्लाह करना है तो फिर मैं खुश होऊंगा कि उसने मुझ पे तनकीद की, मुझे कुछ सीखने को। लेकिन ये जज करना मुश्किल हो जाता है ना कि तनकीद बराए इस्लाह या तनकीद है। चल जाता है, कुछ लोगों का अंदाज इस तरह होता है कि आपको पता चल जाए तंज कर रहे हैं आप पे, तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, तो तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए इस्लाह में पता चल जाता है एक बंदे को कि क्या। अच्छा चलो, ये तो पता चल गया आपको, तो उसको आगे से आंसर क्या करना चाहिए, कम बैक आंसर क्या करना चाहिए उसको? गुस्से में? नहीं, गुस्से में नहीं, उसको कहने के ठीक है मैं एक तालिब इल्म हूं और मैं सीखना चाहता हूँ, आपने मुझे बताया, आपका शुक्रिया। ठीक हो गया। ये एक यंगस्टर से सवाल करे ना तो आगे से कहते हैं गुस्से से बोलना चाहिए भी, क्यों? ये आपसे सवाल इसलिए आपके जो पेशेंस था ना उस पे सवाल था। और क्या मुझे बताएं, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं चाहता हूँ कि शुरू में आपको एक नात से शुरू करूँ, नात के चंद शेर सुनाता हूँ आपको। ठीक है। आप गर चाहें मुझे आज निराला कर दें, आप गर चाहें मुझे आज निराला कर दें, बात बन जाए अगर आप इशारा कर दें। आप गर चाहें तो एक रात में मेराज करें, आप गर चाहें समंदर को प्याला कर दें। आपकी शान पे मैं शेर कहे जाता हूँ, आपकी शान पे मैं शेर कहे जाता हूँ। क्या पता कब्र में ये शेर उजाला कर दें। आपकी जात के सदके में जिए जाते हैं, मर ही जाएंगे अगर आप किनारा कर दें। और आपकी शेर है, आप चाहें तो मुझे आज बुला कर यसरब, एक ही दिन में मेरा बख्त भी बाला कर दे, एक ही दिन में मेरा बख्त भी बाला कर दे। अगर राजिश आप बताएं कि आपके पसंदीदा शायर कौन है जिनको आपको लगा कि आपको इंस्पिरेशन मिली है उनसे? जी, अगर आप देखें तो एक तो मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे लिए मिसाल है, आइडियल है मेरे लिए। और उसके अलावा अगर आप जो जदीद शोरा उनमें से देखें तो उनमें काफी नाम आ जाएंगे, वो बताना मेरी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एक तालिब इल्म समझता हूँ
اور जहाँ से मुझे सीखने को मिलता है तो वहाँ से सीखता हूँ। और अगर जो हमारे रवायती शुरा में से देखें तो मैंने जिनको पढ़ा हुआ है उनमें से हजरत जौन साहब, नासिर काज़मी साहब और हबीब जालत, फैज़ अहमद फैज़, इन 4-5 के साथ ही मेरा मतलब कि ज़्यादा ताल्लुक है। मतलब जदीद शुरा इकराम को आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। अगर बात की जाए कदीम शुरा इकराम की और जदीद शुरा इकराम, तो इनकी शायरी में क्या फर्क देखते हो आप? अब देखें, शायरी एक ऐसी चीज है कि वो जो आपकी मौजूदा सूरत हाल है हमेशा उस पे नहीं होती। अब आप पुराने शुरा को देख लें तो उनकी शायरी आज के दौर में भी वैलिड है। अब अगर जो आज के नौजवान शुरा या जो कदीम शुरा अब जो लिख रहे हैं, जदीद शुरा लिख रहे हैं, अगर वो उनका शेर आज ही पसंद नहीं किया जाता तो वो कल के आने वाले चंद सालों में कैसे पसंद किया जाएगा? तो आपका शेर जो है वो क्या कहते हैं, हमेशा के लिए जो अमर हो जाए इस तरह का शेर होना चाहिए, कुछ डिफरेंट, इसमें वजन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? मैं आपको गजल से चंद इशारे जी जी जरूर। कि बिछड़ने वाले तेरे सब इशारे रोते रहे, सड़क उदास थी दोनों किनारे रोते रहे, हमारा चेहरा क्यों मरने के बाद रोशन था, हमारी मौत पे कातिल हमारे रोते रहे। बहुत खूब। तमाम उम्र परिंदों की कैद में गुजरी, चमन की दीद के प्यासे बेचारे रोते रहे, और यकीन दिलाता रहा वो मुझे के खुश हूँ मैं, यकीन दिलाता रहा वो मुझे के खुश हूँ मैं आंख देख के बोला प्यारे रोते रहे। बहुत खूब। अकेला मैं नहीं रोया मगर शबे हिजरा, आसमां चांद सियारे सितारे रोते रहे। और इसका काफी शेर है कि हमारी मौत ने राजिश बदल दिया सबको, हमारी मौत ने राजिश बदल दिया सबको, कभी ना रोए थे वो लोग सारे रोते। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर राजिश आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ उर्दू में ही शायरी करते हैं, किसी और जुबान में भी शायरी करते हैं? जी, इस तरह के शुरू से ही जो ताल्लुक है ना वो उर्दू अदब से मजबूत रहा है। अब देखे, अगर मेरी मादरी जो जुबान है वो तो पंजाबी है, लेकिन जो मैंने अदब पढ़ा है ना, जो शुरा को पढ़ा या जो लिटरेचर के साथ ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि उर्दू के साथ है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ उर्दू जुबान में शायरी करना चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। क्या मुझे ये बताएंगे, अगर पर्सनली आपकी बात की जाए तो आपको किस किस्म की शायरी पसंद है? रोमांटिक पसंद है या उदास? मैं इस चीज पे मतलब कि ना मैं अपना ख्याल रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि शायरी किसी एक खास मजमून का नाम नहीं है। शायरी होती वही है जो आप सारी चीजों को साथ साथ लेकर चलते हैं, जिसमें आपके माशरे की जो बुराइयां वो भी आ जाती हैं उसमें, उसके अलावा शेरों इसमें हुस्न भी आ जाता है, इसमें रोमांटिक शायरी भी आ जाती है, इसमें वो जो सुर्गी वाली सारा कुछ इसमें मतलब आ जाता है। एक चीज को अगर आप लेकर चलते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं। अगर आप शेर कह सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप सारी चीजों को साथ लेकर चलें। अच्छा, आपको ज्यादा अबूर गजल लिखने पर है या नज़म पे? मुझे अगर नज़म भी मैंने लिखे हैं, लेकिन जो मेरा ज्यादा मतलब अबूर है ना वो गजल पे ही है। गजल पे ही है, तो फिर सुनाइए गजल के चंद अशआर। गजल से मैं चंद अशआर सुनाता हूँ आपको। हाय मेरा तबीब शिफा साथ ले गया, हाय मेरा तबीब शिफा साथ ले गया, अफसोस बचा हरफे दुआ साथ ले गया। क्या बात है। आया था मेरे पास वो दुनिया समेट कर, उड़ जाते हुए मेरा खुदा साथ ले गया। बहुत खूब। ए वक्त तेरी फुर्ती गर्दिश से खफा हूँ, ए वक्त तेरी फुर्ती गर्दिश से खफा हूँ, तू हल्का अहबाबे वफा साथ ले गया। बहुत खूब। इसका कि शहजादी को शहजादा गया छोड़ के राजिश, शहजादी को शहजादा गया छोड़ के राजिश, सिंगार हुसन शौक अदा साथ ले गया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर राजिश आपका कोई नया मजमुआ हमें मंजर यहाँ पे इन फ्यूचर देखने को मिलेगा? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले 1-2 सालों में आपको जरूर मंजर यहाँ पे आएगा मेरा मजमुआ, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने काम कर रहे हैं आप। अगर आप मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारे न्यू लिख रहे हैं ऑब्वियसली आप भी यंगस्टर शायर हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक नए लिखने वाले हैं या आपको लिखते हुए अरसा गुजर गया, आपको हमेशा अपने आप को एक तालिब इल्म की स्टेज पे रखना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। जहाँ कहीं से भी आपको कोई चीज सीखने को मिल रही है ना, तो आपको उसको बड़ा दिल करके एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप उसको सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप ये कहें कि मैं अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ा शायर बन गया हूँ, इस तरह की। आपको हमेशा आखिरी सांस तक आप एक तालिब इल्म की अपने आप को समझे, और आपको ये आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा आपकी जात के लिए। अच्छा, एक सवाल जो मोस्टली अपने प्रोग्राम में आने वाले तमाम शुरा इकराम से करती हूँ, जो यंगस्टर होते हैं उनसे, कि जो नए लिखारी हैं उनका किताब और कलम के साथ दोस्ती आपकी नजर में कैसा है? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जो हकीकत है, रियलिस्टिक बात करें तो उनका ताल्लुक बहुत कम है,
किताब से और कलम साथ का ताल्लुक बहुत ज्यादा कम है। वो सिर्फ जो चंद चीजें उनको पता है उन पे शेर कह देते हैं और अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने जो अदब के लिए काम पूरा कर दिया, वो एक अच्छे शायर बन गए हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उनका ताल्लुक, मैं मशवरा दूंगा उनको, नौजवान जो नए लिखने वाले हैं उनको भी, और अपने आप को कहने का मशवरा दूंगा कि हमें किताब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। उसके सिवा कुछ फिर हम कुछ भी नहीं, अगर हमारा ताल्लुक किताब से नहीं है। ओके राजेश, आप मुझे बताएं कि अभी आप ऑब्वियसली क्या नाम है स्टडी के मराहिल में भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और साथ में उर्दू अदब को स्टडी करना, इन दोनों को मैनेज किस तरह से करते हैं? जी, ये इस तरह के जो आपका कोर्स होता है ना, वो तो आपके लिए जरूरी होता है क्योंकि आपने इम्तिहान देने होते हैं और आपने उसको पास करना होता है। लेकिन अगर आप देखें कि एक स्टूडेंट के पास काफी ज्यादा टाइम होता है, अगर वो मैनेज करना जानता है चीजों को, अगर उसकी सारी चीजें बैलेंस है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती कि वो अदब के साथ या बुक्स रीडिंग के साथ वो जुड़ा रहे। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो चीजें मुतालिया बहुत इजीली कर सकता है, अगर चीजें बैलेंस रखें तो अपनी सारी। अच्छा, ये वाकई आज बड़ी मजे की बात पता चली है कि स्टूडेंट्स जो कहते हैं वो यही बेचारे कहते रहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हम अदर एक्टिविटीज जो हमारी लाइफ की होती हैं, स्पोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, हम वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए क्या सुनाना चाहेंगे? मैं फैज अहमद फैज साहब की जमीन में मैंने लिखी थी, उसी से आपको चंद अशआर सुनाता हूँ मैं। गजल है कि कातिल को यहाँ कोई सजा क्यों नहीं देते, कातिल को यहाँ कोई सजा क्यों नहीं देते, मकतूल को मरने का सिला क्यों नहीं देते। ऐ लोगो जरा बोलो, खुदारा कभी बोलो, ऐ डरते हुए लोगो सदा क्यों नहीं देते। बहुत खूब। जो फूल मसल जाता है रोजाना हवस में, जो फूल मसल जाता है रोजाना हवस में, उस वहशी की गर्दन को उड़ा क्यों नहीं देते। बेवजह जवां बेटे अगर मारे गए हैं, निकलो जरा ऐवान हिला क्यों नहीं देते। अब शहर के हर शख्स से मत पूछो मेरा नाम, जब छोड़ गए हो तो भुला क्यों नहीं देते। बहुत खूब। बाकी शेर है कि अब वक्त कड़ा है तो मुझे छोड़ते क्यों हो, अब वक्त कड़ा है तो मुझे छोड़ते क्यों हो, जो वादे किए थे वो निभा क्यों नहीं देते। बहुत खूब, बहुत खूब। राजेश, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। लास्ट में एक सवाल, हमारा जो सेगमेंट है दियारे हर्फ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी माशाल्लाह, ये आपने एक जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं तो दुआ करता हूँ कि आपका ये सिलसिला तादेर कायम रहे, क्योंकि आप इसमें बेलौस होकर, बेलौस जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए होती है ना बेलौस, उसकी मोहब्बत बेलौस होती है, और आपका ये सिलसिला बिल्कुल बेलौस है। और नौजवान शोरा जो होते हैं, जो यंगस्टर है, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह का मेरे देखने में जो मैं देखा वो पहला सिलसिला है जो आप लोगों ने शुरू किया है। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है, इससे नए लिखने वालों को और पुराने लिखने वालों का आप में ताल्लुक भी बनेगा और नए लिखने वालों का हौसला भी बुलंद होगा, उनकी हौसला अफजाई होगी। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये सिलसिला तादेर कायम रहे, अल्लाह आपको मजीद इसमें तौफीकात दे और आप देर तक कायम रहे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोबारा से बहुत सारा शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राजेश जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे राजेश अली की उनकी खूबसूरत गजलियात इनकी जुबानी। आपकी समात का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।